हाय प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th से जो है सेकेंड चैप्टर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स लेकर आया हूँ। पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा आपको कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। यह चैप्टर क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं इस पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में। आज हम क्लास 10th स्टैंडर्ड का जो है पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। दो चीज़ें इसमें पढ़नी है, एक तो इसके वैल्यूज निकालने हैं, जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके वैल्यूज निकालने हैं, कैसे निकालेंगे उसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानें। पॉलिनोमियल्स जो है बच्चों बहुपद, यह बहुपद एक प्रकार का फलन होता है। बहुपद एक प्रकार का फलन है और फलन कैसा है, यानी कि ऐसा फलन जिसे f(x) से डिनोट किया जाए, एक ऐसा फलन या f(x) से डिनोट किया जाए और यह फलन क्या हो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3 x का क्यूब प्लस a4 x का 4 डॉट 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 an और x पे पावर n के रूप का हो। यानी पॉलिनोमियल्स जो है क्या है, यानी बहुपद एक प्रकार का फलन है जिसे हम a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x पे पावर 4 डॉट 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 के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लिखने में जहां a0 a1 a2 a3 a4 ये सभी क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर हो। ये क्या हो, एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हो। क्या हो, वास्तविक संख्या। और x जो दिया गया है, x स्क्वायर x क्यूब x पे पावर 4, यह एक कैसी राशि हो, चर राशि हो। कैसी राशि हो, चर राशि हो, जिसका मान सदैव क्या हो, बदलता रहे। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, जो इसके पावर है, जो इसके पावर है ये क्या हो, नॉन निगेटिव हो। इसके पावर क्या हो, नॉन निगेटिव हो, तब क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद में बस तीन बातों का ध्यान रखना है कि कौन सा फलन बहुपद है और कौन सा फलन बहुपद नहीं है। तो फलन में क्या हो कि a0 a1 a2 a3 a4 एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या हो, और इस वास्तविक संख्या में x स्क्वायर x का क्यूब x पे पावर 4 एक चर राशि हो जिसका मान हमेशा बदलता रहे। और इस चर राशि के जो घात होते हैं, चर राशि के जो पावर होते हैं घात, वो कैसे होने चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए। मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, अर्थात 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर इसके बहुपद क्या हो जाते हैं, निगेटिव में हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं, तो वो बहुपद नहीं होता है। जैसे अगर x पे पावर माइनस m लिखा गया हो, 1 लिखा गया हो, तो यह बहुपद के श्रेणी के नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ से यह बहुपद नहीं होता है। यानी इसके घात √2 नहीं होने चाहिए, इसके घात जो है या इसके घात 1 से छोटे नहीं होने चाहिए। इसके घात 1 से छोटे नहीं होने चाहिए। अगर x से छोटे होते हैं तो यह बहुपद नहीं कहलाते हैं। अब उसके बाद से जैसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि लिखना हो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये क्या है, एक बहुपद है जिसमें 3 2 5 ये क्या है, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक नंबर है। और x स्क्वायर और x क्या है, एक चर राशि है, लेकिन इसके पावर क्या है, 2 है, इसके पावर क्या है, 1 है। यानी इसके पावर क्या है, हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, 1 हो या 1 से बड़े हो, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है, तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, 1 से छोटा होने का मतलब कि x पे पावर जैसे √x लिखा गया हो और प्लस 4x लिखा गया हो, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्योंकि यह x जो है इस पे पावर, यह अंडर का मतलब ही होता है 1/2। अंडर का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ से 1/2 हो जाता है, अर्थात यह 1 से क्या है, छोटा हो जाता है। 1 से क्या हो जाता है, छोटा है। यानी 1 बड़ा है और 1/2 छोटा है। तो जब 1 से कोई छोटी संख्या आ जाती है तो वो क्या, बहुपद की श्रेणी में नहीं होता है। यानी पावर इसका क्या होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। और भी दो एग्जांपल देखते हैं।
जैसे 4√3x पे पावर 5 + 6x, ये कैसे है? तो ये पॉलिनोमियल्स है, ये बहुपद है, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 5 है। बस पावर को देखते हैं, अगर पावर अगर छोटा होता है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर अंडर रूट में होता है, अगर 3x² + √x लिखा गया हो तो यह बहुपद नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, बस आसान सी भाषा में समझिए कि बहुपद क्या है। तो बहुपद एक प्रकार का फलन है, बहुपद एक प्रकार का फलन है जिसे हम a0 a1x + a2x² + a3x³ ऐसे करके an x पे पावर n तक के रूप में लिख सकते हैं, जहां a0 a1 a2 a3 क्या हो? एक रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या हो, और x क्या हो? एक चर राशि दी गई हो, और चर राशि के घात क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब एक इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यह बहुपद कहलाता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। बहुपद जो है वह दो प्रकार से बांट दिए जाते हैं। बहुपद को दो प्रकार से बांटे गए हैं, एक पदों के आधार पर बांटे गए हैं और एक घातों के आधार पर बहुपदों को बांट दिए गए हैं। तो पदों के आधार पर और घातों के आधार पर दो प्रकार से हैं, तो मैं बताता हूं। पदों के आधार पर बहुपद जो है को दो भागों में बांट दिया गया है, एक पदों के आधार पर, एक घात के आधार पर। पदों के आधार पर जो होते हैं एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, और घात के आधार पर बहुपद क्या होते हैं? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, और त्रिघात शून्य बहुपद। इनके तो यह है बच्चों, इस पॉलिनोमियल्स को दो तरीके से बांट दिया जाता है, एक पदों के आधार पर और एक घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर क्या होते हैं? एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, यानी ऐसे बहुपद बच्चों, इसके नाम से ही डिफिनीशन हम क्लियर करते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 3x लिखा गया हो, 4x² लिखा गया हो, x पे पावर 6 लिखा गया हो, तो इसमें क्या है? बस एक पद दिखाई दे रहा है। कितने पद दिखाई दे रहे हैं? एक पद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद दिए गए हों उसे हम क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। द्विपदीय बहुपद क्या होता है? तो ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हों, अर्थात दो पदों का कहने का मतलब क्या है बच्चों? जहां पे प्लस और माइनस जुड़ जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, यानी किसी भी संख्याओं को प्लस या माइनस के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहां पे बहुपदों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो x + 3 लिख देते हैं, तो इसमें एक पद यह है और एक पद क्या है? यह है। तो यह दो पद का बहुपद कहलाता है। x + 3 हो जा सकता है, 4x² + 6 हो सकता है, यह सब द्विपदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें क्या होते हैं? तीन पद होते हैं। कितने पद होते हैं? तीन पद होते हैं। तो x³ + 4x + 2, ये कितने पद हैं? इसमें तीन पद हैं, क्योंकि एक पद यह है, एक पद यह है, दो, और एक पद यह है। यहाँ भी प्लस दिया गया था, यहाँ भी प्लस दिया गया था, इसलिए पदों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये क्या हो जाते हैं? त्रिपदीय बहुपद हो जाते हैं। एक पद, दो पद और तीन पद है, तो कितने पद का हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद हो जाएगा। तो एक पद वाला रहेगा, यानी जिसमें एक पद रहेगा उसको एक पदीय, जिसमें दो पद रहेगा उसको द्विपदीय, जिसमें तीन पद रहेगा उसको त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। ऐसे ही जितने भी आगे बढ़ा सकते हैं उसके नाम से उसको जान सकते हैं। अब घातों के आधार पे आता है बच्चों कि रैखिक बहुपद क्या होता है, लाइनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो ऐसे बहुपद जिसमें x की घात 1 होती है, ऐसे बहुपद जिसमें x की घात 1 होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे x + 4 है, x +
4 है, x पे पावर कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, लाइनियर पॉलिनोमियल्स है, यानी रैखिक बहुपद है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें x पे पावर क्या हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विघात बहुपद, कि ऐसे बहुपद जिसमें क्या होते हैं, x की पावर 2 होती है, जिसमें पॉलिनोमियल्स घात क्या होते हैं, 2 होते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2 हो, उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस 2x प्लस 5, यानी यहाँ पे कितना पावर है बच्चों, 2, कितना पावर है, 2, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ 5 है। तो जो बहुपद में सबसे बड़ा घात होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का घातांक कहलाता है, और इसी के आधार पर इसका नामकरण करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा 2 है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। इसको भी द्विघात बहुपद कहेंगे। x² 4 को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अगर 2x² केवल लिखा गया हो तो भी यह द्विघात बहुपद की श्रेणी में आता है। और पदों के आधार पर अगर पूछा जाए तो किस श्रेणी का आता है, एक पदीय का आता है, यह 2 पदीय में हो जाता है, और यह क्या हो जाता है, त्रिपदीय हो जाता है। अब त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, तो ऐसे बहुपद जिसमें x की घात क्या हो, 3 हो, ठीक है, या चर की घात क्या हो, 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें 3 घात सबसे बड़ा घात दिखाई दे रहा है, तो त्रिघात बहुपद है। अब शून्य बहुपद क्या होता है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक क्या हो, इसके शून्य हो, सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। तो यह बहुपद का इंट्रोडक्शन था बच्चों की, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है, और इस पॉलिनोमियल्स में क्या है कि एक ऐसा फलन जिसे a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4 पे पावर x पे पावर 4 और an x पे पावर n के रूप का हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह देखनी होती है कि इसके घात क्या हो, 1 से कम, 1 से छोटे नहीं होने चाहिए, और निगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर निगेटिव होते हैं तो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएंगे, और पॉजिटिव में है तो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अर्थात अंडर रूट में आने वाले जितने भी बहुपद होते हैं, अंडर रूट में आने वाले जितने भी बहुपद होते हैं, यानी जो चर राशि है अगर अंडर रूट में आती है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगी। अब बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बहुत ईजी है पॉलिनोमियल्स का। उस पॉलिनोमियल्स में पूछा गया है कि बहुपदों के शून्यक बताइए, बहुपदों के शून्यक बताइए। ऊपर से बहुपदों के क्या बताइए, शून्यक बताइए। हाँ बच्चों, तो एक्सरसाइज 2.1 के लिए लेकर आया हूं। तो 2.1 में क्या है, बस छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दिया गया है। पूछ रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जरा से यहां से समझिए कि शून्यक क्या होते हैं बच्चों। शून्यक जो होता है वो जीरोज होता है, और जीरोज क्या है, वैल्यू है। यानी जितने पॉलिनोमियल्स, यानी जितने पावर का पॉलिनोमियल्स रहेगा उतने ही उसके जीरोज होते हैं। अगर रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद में x की घात 1 होती है तो उसके एक जीरोज निकलेंगे, यानी 1 जीरो निकलेगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में कितने पावर होते हैं, 2 होते हैं, तो उसके x के वैल्यू 2 निकलेंगे। और जब x के वैल्यू 2 निकलेंगे तो उसके शून्यकों की संख्या भी क्या होगी, 2 होगी। अगर त्रिघात का है तो उसमें 3 मान निकलेंगे, और तीनों मान क्या कहलाएंगे, उसके शून्य कहलाएंगे। अर्थात शून्य का मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू ज्ञात कर देना, x का मान ज्ञात कर देना। जो चर राशि दिया गया है उसके मान को निकाल लेना। अब उसके मान को जब निकालते हैं तो यहाँ पूछ रहा है कि px के शून्यकों की संख्या, यानी x का मान बताना है। और यहाँ जो ग्राफ दिया गया है तो उस ग्राफ में हम क्या बताएंगे कि x अक्ष, यह क्वाड्रेटिक आप पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक पढ़े हैं कि यह x अक्ष होता है और ये क्या होता है, y अक्ष होता है। यह इसका मूल बिंदु होता है O, x अक्ष है, y अक्ष है, इसका मूल बिंदु क्या है, O है। जब x अक्ष पे चलते हैं तो वह x का मान कहलाता है।
जब y पे चलेंगे तो y का मान कहलाएगा, जब x पे चलेंगे तो x का मान कहलाएगा, जब y पे चलेंगे तो y का मान कहलाएगा। तो px में से px x को पूछ रहा है, तो x में जो यह वक्र रेखा दी गई है या रेखाएं दी गई हैं वह x वाली लाइन को x अक्ष को अगर काटती है तो वही उसके शून्यक हो जाते हैं। जितनी बार x को काटेगी उतने उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखते हैं क्या हम कि यह x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। इस x अक्ष और y अक्ष को एक रेखा काट रही है, तो यह रेखा किस पे है बच्चों? y पे है। किस पे है? y पर है। तो जब y पे है तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यानी px के शून्यकों की संख्या क्या हो गई? इस लाइन में शून्य हो गई। शून्य की संख्या क्या हो गई? शून्य। बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं बताना है। शून्यकों की संख्या क्या हो गई? शून्य हो गई। क्यों शून्य हो गई? क्योंकि x अक्ष को कहीं काट ही नहीं रही है, इसलिए शून्य की संख्या क्या हो गई? px की शून्य की संख्या क्या हो गई? px शून्य की संख्या 0 हो गई, शून्य हो गई। अगर यही पूछता कि py का बताइए, किस पे बताइए? py यानी py के शून्यकों की संख्या क्या हो रही है, यानी y का वैल्यू क्या हो रहा है, तो y को एक जगह काटता है तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। लेकिन px पूछ रहा है तो हम शून्यकों की संख्या हो। इस दूसरे वाले में देखते हैं कि x अक्ष को कितने पॉइंट पे काट रहा है बच्चों? एक पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए इसके शून्य की संख्या क्या हो गई? इसकी शून्य की संख्या क्या हो जाएगी?